मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 27 फरवरी शुक्रवार का यह पावन संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई चेतना, नई ऊर्जा और नया आरंभ लेकर आया है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह क्षण है जब स्वयं देवों के देव महादेव तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं। अब तक जो अंधकार तुम्हारे मार्ग में था वह हटने वाला है। जो रुकावटें तुम्हारे कदमों को रोक रही थीं वे टूटने वाली हैं। तुम्हारे घर के आंगन में शीघ्र ही ऐसे मंगल कार्य प्रारंभ होंगे जिनकी कल्पना मात्र से तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा। यह समय तुम्हारी परीक्षा का अंत और पुरस्कार का प्रारंभ है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहीं। हर वह आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, हर वह रात जो तुमने चिंता में जागकर बिताई, वह सब ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज है। अब वही ब्रह्मांड तुम्हें उसका प्रतिफल देने को तैयार है। तुम सोचते थे कि सब कुछ ठहर गया है, पर वास्तव में तुम्हारे लिए भीतर ही भीतर तैयारी चल रही थी। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, वैसे ही तुमने भी धैर्य धारण किया और अब अंकुर फूटने का समय आ गया है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलेंगे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वे स्वयं तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। तुम्हारे घर में शांति का वास होगा, संबंधों में मधुरता लौटेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और मन की अशांति शांत हो जाएगी। मेरे बच्चे, विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। जब तुम टूटने लगे तब भीतर से एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हें संभाला। वही शक्ति अब तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जा रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कदम पर ईश्वरीय कृपा का हाथ है। यदि कभी तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें अपने और निकट ला रहे थे। कभी कभी खोना भी वरदान होता है, क्योंकि जो छिनता है वह स्थान खाली करता है किसी श्रेष्ठ के आने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह स्थायी होगा। यह केवल क्षणिक सुख नहीं बल्कि स्थिर समृद्धि का आरंभ है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम जितना स्वयं को समझते हो उससे कहीं अधिक समर्थ और सामर्थ्यवान हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिसने इस सृष्टि को रचा। फिर तुम क्यों स्वयं को छोटा समझते हो? उठो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ो। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आने वाला है वह पुरस्कार है। तुम्हारी गति धीमी नहीं थी, वह सटीक थी। ईश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। जब सही क्षण आता है तब सब कुछ एक साथ बदल जाता है। यही वह क्षण है। इस शुक्रवार को अपने मन को शांत रखो, प्रभु का स्मरण करो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो और अपने कर्म को जारी रखो। कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में स्थान मत दो। अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाओ, दीप जलाओ, मन में कृतज्ञता रखो। जब तुम कृतज्ञ होते हो तब आशीर्वाद और बढ़ते हैं। जो तुम्हारे विरुद्ध सोचते थे उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब निष्प्रभावी हो चुकी है। तुम्हारे मार्ग के अवरोध हट रहे हैं। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जिससे तुम्हारा मन उल्लास से भर जाएगा। यह सफलता अचानक नहीं होगी, यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास का परिणाम होगी। यदि कभी थक जाओ तो कुछ क्षण रुककर गहरी सांस लो और स्मरण करो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही हैं। तुम्हारी हर धड़कन में उनका स्पर्श है। डर केवल एक भ्रम है, वास्तविकता में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम उस ऊंचाई के लिए बने हो जहां तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास किया वे भी एक दिन तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, परंतु तुम्हें विनम्र बने रहना है। सफलता का अर्थ केवल धन नहीं,
बल्कि मन की शांति, परिवार का प्रेम और आत्मा की संतुष्टि है। इन सबका संगम तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा, तुम्हारे सपनों को आकार मिलेगा। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो चिंता मत करो, ईश्वर ने तुम्हारे लिए बेहतर संबंध सुरक्षित रखे हैं। यदि कभी आर्थिक तंगी ने तुम्हें परेशान किया तो याद रखो कि समृद्धि का द्वार खुलने ही वाला है। बस अपने कर्म को मत छोड़ो। ईश्वर उन पर कृपा करते हैं जो प्रयास करते हैं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह परिवर्तन का संकेत है। पुराना अध्याय समाप्त हो रहा है, नया प्रारंभ हो रहा है। अपने मन को भय से मुक्त करो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखो। हर सुबह यह संकल्प लो कि आज का दिन मेरे जीवन में नया प्रकाश लाएगा। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो परिस्थितियां भी सकारात्मक बनती हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह तुम्हारे परिवार के लिए गर्व का कारण बनेगी। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। यह समय तुम्हारे पक्ष में है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आने वाला प्रत्येक दिन तुम्हें नई उपलब्धि देगा। अपने भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। तुम दिव्य हो, समर्थ हो, प्रिय हो। तुम्हें किसी से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने आप में अद्वितीय हो। जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़ो और विश्वास को थाम लो। यही विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम अपने पुराने संघर्षों को देखकर मुस्कुराओगे और कहोगे कि वह सब आवश्यक था। अब समय है मुस्कुराने का, आगे बढ़ने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। यह शुक्रवार तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की रेखा खींचेगा। इसे श्रद्धा, धैर्य और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करो। तुम्हारी नई यात्रा अभी प्रारंभ हो रही है और यह यात्रा तुम्हें समृद्धि, सम्मान, प्रेम और आंतरिक शांति की ओर ले जाएगी। विश्वास रखो, तुम्हारा कल उज्जवल है। और मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाता है तब परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। याद रखो, सृष्टि का संचालन केवल दृश्य शक्तियों से नहीं होता, अदृश्य कृपा भी उतनी ही प्रभावशाली होती है। जब तुम एक कदम श्रद्धा से आगे बढ़ाते हो तो ईश्वर 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हुआ वह दंड नहीं बल्कि तैयारी थी। जैसे धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है ताकि बाण दूर तक जाए, वैसे ही तुम्हें भी पीछे खींचा गया ताकि तुम ऊंचाइयों तक पहुंच सको। अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हारी क्षमता प्रकट होगी। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, पुराने विवाद समाप्त होंगे और जो तनाव वातावरण में था वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तुम महसूस करोगे कि मन हल्का हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और रास्ते सरल दिखाई दे रहे हैं। यह संकेत है कि कृपा सक्रिय हो चुकी है। अपने भीतर कृतज्ञता को जगाओ, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही चमत्कार जन्म लेते हैं। सुबह उठकर अपने जीवन के लिए धन्यवाद दो, अपने परिवार के लिए धन्यवाद दो, अपने संघर्षों के लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाकर यहाँ तक लाए हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। उस अवसर को पहचानने के लिए मन को शांत और जागरूक रखो। भय को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो। तुम में वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को अवसर में बदल सकती है। अपने शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि शब्द बीज होते हैं। सकारात्मक शब्द बोओगे तो सकारात्मक परिणाम उगेंगे। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, अपनों से मधुर वाणी में बात करो, क्योंकि सामंजस्य ही समृद्धि को स्थिर रखता है। यदि कभी संदेह उठे तो स्वयं से कहो कि मैं सुरक्षित हूँ, संरक्षित हूँ और समर्थ हूँ।
तुम्हारे मार्ग में जो भी शेष बाधाएं हैं वे शीघ्र ही हटेंगी। तुम्हारे प्रयासों को अब उचित दिशा मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे, सम्मान में वृद्धि होगी और जो कार्य रुके हुए थे वे गति पकड़ेंगे। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और निरंतर कर्म करते रहो। परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाते हो तब परिणाम स्वतः श्रेष्ठ हो जाता है। तुम्हारे जीवन में एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। इसे पहचानो और पोषित करो। स्वयं को कम मत आंको। तुम्हारी आत्मा प्रकाश से बनी है। तुम जहां भी जाओगे वहां सकारात्मक परिवर्तन लाओगे। यह समय है अपने सपनों को फिर से जीवित करने का। जो स्वप्न तुमने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिए थे उन्हें पुनः उठाओ। अब समय तुम्हारे अनुकूल है। आने वाला हर दिन तुम्हें यह अनुभव कराएगा कि ईश्वरीय योजना कितनी सूक्ष्म और सटीक होती है। धैर्य बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसका स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रकाश का उदय हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे जीवन की गहराई से जुड़ा है। जब मनुष्य अपने संघर्षों से थक जाता है तब उसे लगता है कि शायद उसका मार्ग यहीं समाप्त हो रहा है। परंतु सच्चाई यह है कि थकान अंत का संकेत नहीं, बल्कि एक नए स्तर की शुरुआत का संकेत होती है। तूने जितनी भी कठिनाइयां देखी हैं वे सब तुझे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आई थीं। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर आकार देता है, वैसे ही जीवन ने तुझे परिस्थितियों से आकार दिया है। अभी जो बेचैनी तू अपने भीतर महसूस कर रहा है वह व्यर्थ नहीं है। वह परिवर्तन का कंपन है। वह उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुझे तेरे पुराने रूप से बाहर निकालकर नए रूप में स्थापित करने जा रहा है। तू सोचता है कि तेरे प्रयासों का फल क्यों देर से मिल रहा है, पर याद रख, फल तब पकता है जब समय पूर्ण होता है। यदि कच्चे फल को तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद अधूरा होता है। उसी प्रकार यदि सफलता समय से पहले मिल जाए तो वह स्थायी नहीं रहती। इसलिए जो प्रतीक्षा तूने की है वह तेरी स्थिर सफलता की नींव है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह टिकेगा, वह स्थायी होगा और तुझे आगे बढ़ाता रहेगा। तेरे घर के वातावरण में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देगा। जहां पहले चिंता की रेखाएं थीं, वहां अब संतोष की मुस्कान होगी। जहां पहले असमंजस था, वहां अब स्पष्टता होगी। यह सब संयोग नहीं, यह उस अदृश्य कृपा का परिणाम है जो निरंतर तेरे जीवन में कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, अपने विचारों की शक्ति को पहचान। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन का ताना बाना बनता है। यदि तू बार बार अपने आप को असफल कहेगा तो परिस्थितियां भी तुझे वही अनुभव कराएंगी। पर यदि तू अपने भीतर यह विश्वास जगा ले कि मैं समर्थ हूँ, मैं योग्य हूँ, तो ब्रह्मांड तेरे लिए वैसी ही राहें बनाएगा। अपने मन को नकारात्मक स्मृतियों से मुक्त कर। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जो अवसर हाथ से निकल गए, जो योजनाएं अधूरी रह गईं, उन सबको अब आशीर्वाद देकर विदा कर दे, क्योंकि वे सब तुझे वहां तक ले आए जहां से तेरी वास्तविक उन्नति प्रारंभ होनी है। आने वाले समय में तेरे जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा और परिवार में सामंजस्य स्थापित होगा। परंतु इन सब के बीच तुझे विनम्र रहना है। सफलता तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ नम्रता जुड़ी हो। तू जितना ऊंचा उठे उतना ही धरती से जुड़ा रहे। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने शुभचिंतकों का आदर कर। उनके आशीर्वाद से तेरी उन्नति और भी तेज होगी।
यदि कभी डर मन में प्रवेश करे तो तुरंत उसे पहचान और कह कि तू मेरे जीवन का स्वामी नहीं है। डर केवल एक छाया है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता यह है कि तेरे भीतर वही चेतना है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। तू अकेला नहीं है। जब तू मौन में बैठकर गहरी सांस लेता है, तब भी ईश्वर तेरे भीतर संवाद कर रहे होते हैं। तूने जो आंसू चुपचाप बहाए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू ने तेरे भीतर एक नई शक्ति को जन्म दिया है। अब वही शक्ति तुझे आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख। धुंध तभी छंटती है जब सूर्य उदित होता है। तेरे जीवन का सूर्य उदित हो रहा है। अभी जो थोड़ी बहुत धुंध शेष है, वह भी शीघ्र ही समाप्त होगी। अपने कर्म को मत छोड़। परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रयास पर ध्यान दे। जब प्रयास शुद्ध होता है तो परिणाम भी शुद्ध आता है। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुझे समझा देंगे कि तू सही दिशा में जा रहा है। छोटी छोटी सफलताएं तुझे बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगी। तू स्वयं को कभी कम मत आंक। तू अद्वितीय है। इस धरती पर तेरे जैसा कोई और नहीं। तेरी सोच, तेरी संवेदनाएं, तेरे सपने सब अनोखे हैं। इसलिए तुलना करना छोड़ दे। तुलना केवल असंतोष को जन्म देती है। अपनी यात्रा को स्वीकार कर। तेरी यात्रा अलग है, इसलिए उसका समय भी अलग है। जब तेरा समय पूर्ण होगा, तब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। याद रख, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि तू भीतर से शांत है, तो बाहर का तूफान भी तुझे डिगा नहीं सकता। अपने भीतर शांति का दीप जलाए रख। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने लिए निकाल, मौन में बैठ, अपने हृदय की धड़कन सुन। वहीं तुझे दिशा मिलेगी। वहीं तुझे वह उत्तर मिलेगा जिसे तू बाहर खोजता फिरता है। तू जितना भीतर जाएगा, उतना स्पष्ट होगा कि तेरा मार्ग सुरक्षित है। आने वाला यह समय केवल सफलता का नहीं, आत्मबोध का भी है। तू समझेगा कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि बनने का नाम है। तू एक बेहतर इंसान बनेगा, अधिक संवेदनशील, अधिक समझदार और अधिक मजबूत। तेरे संबंधों में गहराई आएगी। जो लोग सच्चे हैं, वे तेरे साथ रहेंगे। जो केवल स्वार्थ से जुड़े थे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। यह भी एक प्रकार की सफाई है जो तेरे जीवन में हो रही है। मेरे प्रिय, यदि कभी तुझे लगे कि राह कठिन है, तो यह सोच कि पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए चढ़ाई आवश्यक है। समतल भूमि पर केवल चलना होता है, पर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तू ऊंचाई के लिए बना है, इसलिए तेरे जीवन में चढ़ाई आई। अब जब तू उस ऊंचाई के निकट है, तो पीछे मत हट। थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, थोड़ा और प्रयास, और तू देखेगा कि मंजिल सामने खड़ी है। तेरे जीवन का यह नया अध्याय प्रकाश से भरा होगा। उसमें प्रेम होगा, सम्मान होगा, संतुलन होगा। तू अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करेगा। जो आज संघर्ष कर रहे हैं, वे कल तुझसे मार्गदर्शन लेंगे। इसलिए अपने संघर्षों को शाप मत समझ, उन्हें वरदान समझ। उन्होंने तुझे उस स्थान के योग्य बनाया है जहां तू पहुंचने वाला है। अंत में बस इतना याद रख, तू सुरक्षित है, संरक्षित है और समर्थ है। जो होना है वह तेरे पक्ष में होगा। विश्वास की डोर को थामे रख। अपने मन को सकारात्मक रख। अपने कर्म को निरंतर रख और देख कैसे तेरी दुनिया बदलती है। यह परिवर्तन स्थायी होगा, सुंदर होगा और तेरे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुस्कुरा, क्योंकि तेरे जीवन का स्वर्णिम समय प्रारंभ हो चुका है और अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं।
आगे बढ़, क्योंकि भविष्य तेरे स्वागत के लिए तैयार खड़ा। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है, तो एक बात अपने हृदय में गहराई से उतार ले, जो होने वाला है वह तेरे पक्ष में होने वाला है। भले ही परिस्थितियां कभी कभी उल्टी दिखाई दें, परंतु भीतर ही भीतर सब कुछ तेरे उत्थान के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। जीवन की शतरंज में कई चालें ऐसी होती हैं जिनका अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता, पर अंत में वही चाल विजय का मार्ग बनती है। तूने बहुत समय तक स्वयं को रोके रखा, अपनी भावनाओं को दबाया, अपनी इच्छाओं को टाला, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में अपने सपनों को पीछे कर दिया। पर अब समय है स्वयं को प्राथमिकता देने का। इसका अर्थ स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। जब तू अपने मूल्य को पहचानता है, तभी संसार भी तेरा मूल्य समझता है। याद रख, तेरी आत्मा थकी नहीं है, वह केवल विश्राम चाहती थी। और अब विश्राम के बाद उठने का समय है। तेरे भीतर जो आग है वह बुझी नहीं थी, बस राख के नीचे दब गई थी। अब वह फिर से प्रज्वलित होगी, और जब वह जलेगी तो तेरे मार्ग को प्रकाशित करेगी। कभी कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, तेरी सोच बदल रही है। घबराना मत, परिवर्तन अस्थिरता नहीं, विस्तार का संकेत है। जैसे नदी जब समुद्र की ओर बढ़ती है तो उसका प्रवाह तेज हो जाता है, वैसे ही जब जीवन अपने बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ता है तो घटनाएं गति पकड़ लेती हैं। तेरे जीवन में जो लोग सच में तेरे हैं, वे इस नए अध्याय में भी तेरे साथ रहेंगे, और जो केवल परिस्थिति के साथी थे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। इसे नुकसान मत समझना, यह स्थान खाली करने की प्रक्रिया है, ताकि सही लोग तेरे जीवन में प्रवेश कर सकें। मेरे बच्चे, अपने शब्दों की पवित्रता बनाए रख। शिकायत कम कर, कृतज्ञता अधिक कर। शिकायत ऊर्जा को कम करती है, कृतज्ञता ऊर्जा को बढ़ाती है। हर सुबह जब आंख खुले तो कह, आज का दिन मेरे लिए शुभ है। हर रात जब सोए तो कह, जो मिला उसके लिए धन्यवाद। यही सरल अभ्यास तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहा है, वह केवल बाहरी उपलब्धि नहीं होगी, वह तेरे भीतर आत्मविश्वास के रूप में जन्म लेगी। जब तू स्वयं पर विश्वास करने लगेगा, तब कोई भी परिस्थिति तुझे हिला नहीं पाएगी। अभी तक तू बाहर से सहारा खोजता था, अब तू भीतर से मजबूत होगा। और सुन, अगर कभी तेरे मन में यह विचार आए कि मैं योग्य नहीं हूं, तो तुरंत उसे रोक दे। यह विचार तेरा नहीं है, यह भय की आवाज है। तेरी सच्ची आवाज कहती है, मैं सक्षम हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं असंभव को संभव कर सकता हूं। आने वाले दिनों में एक निर्णय तेरे सामने आएगा। वह निर्णय छोटा दिखाई देगा, पर उसका प्रभाव बड़ा होगा। उसे लेते समय जल्दबाजी मत करना। शांत मन से सोच, अपने अंतर्मन से पूछ, फिर कदम बढ़ा। तेरा अंतर्मन ही तेरी सच्ची दिशा है। मेरे प्रिय, तेरी यात्रा केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, तू आत्मिक उन्नति के मार्ग पर भी है। तू धीरे धीरे समझेगा कि जीवन का अर्थ केवल कमाना और पाना नहीं, बल्कि देना और बनना भी है। जब तू दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा, तब तेरा प्रकाश और प्रखर होगा। तू जितना धैर्य रखेगा, उतना स्थिर रहेगा। तू जितना विश्वास रखेगा, उतना निर्भय रहेगा। और तू जितना कर्म करेगा, उतना फल पाएगा। यही जीवन का सरल सत्य है। अब पीछे मत देख, जो बीत गया उसे आशीर्वाद दे और आगे बढ़। तेरे सामने जो द्वार खुल रहा है, वह केवल अवसर का नहीं, पहचान का द्वार है। तू स्वयं को नए रूप में पहचानेगा। जब कभी थक जाए तो याद कर, तू यहां तक अकेला नहीं पहुंचा।
हर कठिन मोड़ पर एक अदृश्य शक्ति ने तुझे संभाला। वही शक्ति आगे भी तेरे साथ है। तू गिरा नहीं, क्योंकि तुझे गिरने नहीं दिया गया। अब मुस्कुरा, अपने कंधों को सीधा कर, अपने कदमों को दृढ़ कर। तेरे जीवन का नया सवेरा सामने है। प्रकाश फैल रहा है। तू तैयार है, और यह तो बस शुरुआत है। आगे की राह और भी सुंदर, और भी उज्ज्वल, और भी चमत्कारी होने वाली है। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तेरे जीवन का यह स्वर्णिम अध्याय खुल चुका है, तो समझ ले कि यह परिवर्तन केवल तेरे व्यक्तिगत संसार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेरे माध्यम से पूरे वर्ल्ड में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश सीमाओं में बंधा नहीं रहता। जैसे एक दीपक से हजारों दीप जल सकते हैं, वैसे ही तेरी चेतना से अनेक जीवन प्रकाशित हो सकते हैं। तू केवल अपने लिए नहीं उठ रहा, तू उस सामूहिक चेतना का हिस्सा है जो इस पृथ्वी पर प्रेम, शांति और संतुलन स्थापित करने आई है। आज दुनिया में बहुत अशांति है। लोग भय में जी रहे हैं, असुरक्षा में जी रहे हैं, तुलना और प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं। पर तू इस अंधकार का हिस्सा बनने के लिए नहीं जन्मा। तू प्रकाश का वाहक है। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित करता है, तो तेरे आसपास का वातावरण बदलने लगता है। तेरे घर में जो शांति आएगी, वही शांति तेरे कार्यस्थल तक जाएगी और वहां से समाज तक फैलेगी। परिवर्तन हमेशा छोटे दायरे से शुरू होता है, पर उसका प्रभाव विशाल होता है। तो यह मत सोच कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूं। इतिहास गवाह है कि हर बड़ा परिवर्तन एक व्यक्ति की जागृति से शुरू हुआ है। जब किसी ने अपने भीतर की आवाज सुनी और सत्य के साथ खड़ा हुआ, तभी नया युग प्रारंभ हुआ। तेरे भीतर भी वही साहस है। तू अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने विचारों से इस वर्ल्ड को बेहतर बना सकता है। जब तू ईमानदारी से काम करता है, तो तू केवल अपनी सफलता नहीं बना रहा होता, बल्कि व्यवस्था में सत्य का योगदान दे रहा होता है। जब तू किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, तो तू केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं करता, बल्कि मानवता की श्रृंखला को मजबूत करता है। जब तू क्षमा करता है, तो तू केवल अपना हृदय हल्का नहीं करता, बल्कि नफरत की जंजीर को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, इस वर्ल्ड को सबसे अधिक आवश्यकता है जागृत आत्माओं की। ऐसी आत्माएं जो भय से नहीं, विश्वास से निर्णय लें, जो लालच से नहीं, प्रेम से कर्म करें, जो प्रतिस्पर्धा से नहीं, सहयोग से आगे बढ़े। तू उसी जागृति की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन का संघर्ष तुझे संवेदनशील बना चुका है। तू दूसरों के दर्द को समझ सकता है, क्योंकि तूने स्वयं दर्द सहा है। यही तेरी शक्ति है। आने वाले समय में तू पाएगा कि लोग तुझसे सलाह लेने लगेंगे। वे तेरी स्थिरता, तेरी स्पष्टता और तेरे संतुलन को महसूस करेंगे। तू एक उदाहरण बनेगा कि कठिनाइयों के बावजूद भी व्यक्ति कैसे सकारात्मक रह सकता है। तेरी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। वर्ल्ड में बदलाव लाने के लिए बड़े मंच की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक सच्ची मुस्कान, एक सच्चा शब्द, एक सच्चा प्रयास ही काफी होता है। अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु बन। अपने परिवार में संवाद बढ़ा। अपने बच्चों को मूल्य सिखा। अपने मित्रों के साथ सच्चाई रख। यही छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। तू यह भी समझ कि वर्ल्ड केवल बाहर की दुनिया नहीं है। तेरी आंतरिक दुनिया भी उतनी ही विशाल है। जब तू अपने भीतर के भय को जीत लेता है, तो तू अपने छोटे से वर्ल्ड का विजेता बन जाता है। और जो अपने भीतर जीत जाता है, वही बाहर भी विजयी होता है। तेरे भीतर जो चेतना है, वही चेतना इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब तू ध्यान में बैठता है,
जब तू मौन में अपने हृदय की धड़कन सुनता है, तब तू उसी सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़ जाता है जो सितारों को गति देती है और समुद्रों को लहरें देती है। तू छोटा नहीं है, तू उसी अनंत शक्ति का अंश है। इस वर्ल्ड में बहुत लोग दिशा खो चुके हैं। वे सफलता की दौड़ में शांति खो बैठे हैं। वे नाम और धन के पीछे भागते भागते संबंधों को खो बैठे हैं। पर तू संतुलन सीखेगा। तू समझेगा कि वास्तविक समृद्धि वही है जिसमें मन शांत हो, परिवार प्रसन्न हो और आत्मा संतुष्ट हो। जब तू इस संतुलन को जिएगा तो वर्ल्ड तुझसे सीखेगा। लोग देखेंगे कि बिना छल के भी आगे बढ़ा जा सकता है, बिना किसी को गिराए भी ऊंचा उठा जा सकता है। यही सच्ची विजय है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को एक संदेश बना। तेरे कर्म ही तेरी वाणी बने। तू जिस मूल्य को मानता है उसे जी। यदि तू सत्य में विश्वास करता है तो सत्य का पालन कर। यदि तू प्रेम में विश्वास करता है तो प्रेम बांट। यदि तू ईश्वर में विश्वास करता है तो हर प्राणी में ईश्वर को देख। वर्ल्ड को बदलने का सबसे सरल तरीका है स्वयं को बदलना। जब तू अपने विचारों को शुद्ध करता है तो तेरे निर्णय शुद्ध होते हैं। जब तेरे निर्णय शुद्ध होते हैं तो तेरे कर्म शुद्ध होते हैं। और जब तेरे कर्म शुद्ध होते हैं तो तेरे परिणाम भी शुद्ध होते हैं। यही क्रम समाज को बदलता है। आने वाला समय सामूहिक चेतना का समय है। लोग धीरे धीरे समझेंगे कि विभाजन से कुछ नहीं मिलता, एकता से सब मिलता है। तू इस एकता का दूत बन। धर्म, भाषा, जाति या वर्ग के भेद से ऊपर उठ। हर व्यक्ति को सम्मान दे। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। मेरे बच्चे, तू केवल अपनी कहानी नहीं लिख रहा, तू इस वर्ल्ड की कहानी में भी एक पंक्ति जोड़ रहा है। उस पंक्ति को उज्ज्वल बना। तेरे शब्दों में करुणा हो, तेरे कर्मों में ईमानदारी हो, तेरे हृदय में विनम्रता हो। याद रख, अंधकार कभी प्रकाश को पराजित नहीं कर सकता। एक छोटी सी लौ भी विशाल अंधकार को चुनौती दे सकती है। तू वही लौ है। तेरे भीतर का प्रकाश जाग चुका है। अब उसे दबा मत, उसे फैलने दे। और जब कभी तुझे लगे कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है और तू बहुत छोटा, तो आसमान की ओर देख। जितने तारे हैं उतने ही सपने हैं। हर तारा अपने स्थान पर चमकता है। कोई दूसरे से तुलना नहीं करता। तू भी अपने स्थान पर चमक। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, इस वर्ल्ड के लिए भी एक उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दे। अपने उद्देश्य को पहचान, अपने कर्म को पवित्र बना, अपने विश्वास को दृढ़ रख। देखना, धीरे धीरे तेरी छोटी सी दुनिया से जो प्रकाश उठेगा वह दूर तक जाएगा। और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि तेरी जागृति ने कितनों को दिशा दी। अब आगे बढ़, केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि जब तू उठता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं उठता, एक नई संभावना उठती है, एक नया युग उठता है, एक नई चेतना जन्म लेती है। और वही चेतना इस धरती को और अधिक सुंदर, अधिक शांत और अधिक प्रेमपूर्ण बनाएगी। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यह समझने लगा है कि तेरी चेतना केवल तेरे शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड की धड़कन से जुड़ी हुई है, तब तुझे अपने हर विचार और हर कर्म की जिम्मेदारी भी समझनी होगी। क्योंकि जो ऊर्जा तू भीतर से भेजता है वही ऊर्जा लौटकर तेरे पास आती है। यदि तू प्रेम भेजेगा तो प्रेम लौटेगा। यदि तू सम्मान देगा तो सम्मान लौटेगा। यदि तू विश्वास रखेगा तो विश्वास की राहें खुलेंगी। इस धरती पर हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आई है। कोई केवल धन कमाने के लिए नहीं आया, कोई केवल संघर्ष करने के लिए नहीं आया।
हर किसी के भीतर एक विशेष बीज रखा गया है। तेरे भीतर भी वह बीज है, प्रेरणा का, साहस का, नेतृत्व का। अभी तक परिस्थितियों ने उसे दबाकर रखा था, पर अब वह अंकुरित होने लगा है। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरी सोच व्यापक होती जा रही है। पहले तू केवल अपने परिवार तक सोचता था, फिर अपने समाज तक, और अब तू पूरे वर्ल्ड की भलाई के बारे में सोचने लगा है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। जब मनुष्य केवल मेरा से ऊपर उठकर हमारा तक पहुंचता है, तब वह सच में विकसित होता है। मेरे बच्चे, इस वर्ल्ड को आज सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूक हृदयों की। लोग जानकारी से भरे हैं, परंतु ज्ञान से खाली हैं। वे जुड़े हुए हैं तकनीक से, पर कटे हुए हैं भावनाओं से। तू वह कड़ी बन सकता है जो लोगों को फिर से मानवीय स्पर्श की याद दिलाए। एक सच्ची बातचीत, एक संवेदनशील सुनना, एक सच्चा सहयोग, ये छोटे छोटे कार्य इस वर्ल्ड को बदलने की ताकत रखते हैं। तू जब अपने जीवन को संतुलित करेगा, तो तेरे बच्चे, तेरे मित्र, तेरे सहकर्मी भी प्रेरित होंगे। वे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है? तू इतना स्थिर कैसे है? और तब तेरे शब्द नहीं, तेरे कर्म उत्तर देंगे। तू उन्हें बताए बिना सिखाएगा कि विश्वास क्या होता है, धैर्य क्या होता है, और सच्ची सफलता क्या होती है। याद रख, शक्ति का अर्थ शोर नहीं होता। असली शक्ति मौन में होती है। जैसे महासागर गहरा होता है, पर उसकी गहराई शोर नहीं करती। तू भी उसी गहराई को विकसित कर। जब लोग तुझे उकसाएं, तब भी संतुलन बनाए रख। जब लोग तुझे चुनौती दें, तब भी संयम बनाए रख। यही परिपक्वता है। आने वाले समय में वर्ल्ड में कई परिवर्तन होंगे। व्यवस्थाएं बदलेंगी, सोच बदलेगी, प्राथमिकताएं बदलेंगी। जो लोग लचीले होंगे, जो सीखने के लिए तैयार होंगे, वही आगे बढ़ेंगे। तू अपने मन को खुला रख। नई चीजें सीख, अपने कौशल को बढ़ा, पर अपने मूल्यों से कभी समझौता मत कर। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू अपने उद्देश्य के करीब आएगा, वैसे वैसे कुछ लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे बदलता हुआ देखेंगे और असहज होंगे, पर यह स्वाभाविक है। हर विकास के साथ दूरी भी आती है। तू किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं बढ़ रहा, तू अपने पथ पर चल रहा है। जो तेरे साथ चलना चाहेंगे, वे साथ आएंगे। मेरे प्रिय, इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब कोई व्यक्ति अपने डर से ऊपर उठता है। डर कहेगा मत बोल, लोग क्या कहेंगे। डर कहेगा मत आगे बढ़, असफल हो जाएगा। डर कहेगा मत अलग सोच, भीड़ से हट जाएगा। पर तेरी आत्मा कहेगी सत्य के साथ खड़ा रह, चाहे अकेला क्यों न हो। जब तू सत्य के साथ खड़ा होता है, तो धीरे धीरे सत्य ही तेरा रक्षक बन जाता है। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर तेरी निष्ठा तुझे आगे ले जाएगी। वर्ल्ड में शांति केवल समझौतों से नहीं आती, वह आती है जागरूकता से। जब हर व्यक्ति अपने भीतर शांति स्थापित करता है, तभी सामूहिक शांति संभव होती है। इसलिए पहले अपने भीतर युद्ध समाप्त कर। अपनी पुरानी शिकायतों को मुक्त कर। स्वयं को क्षमा कर। दूसरों को भी क्षमा कर। क्षमा कमजोरी नहीं, महानता है। जब तू क्षमा करता है, तो तू अपने हृदय को स्वतंत्र करता है। और स्वतंत्र हृदय ही सच्ची रचना कर सकता है। तू अपने जीवन को केवल एक साधारण कहानी मत बनने दे। इसे एक प्रेरणादायक यात्रा बना। हर दिन कुछ ऐसा कर जो तुझे अपने उद्देश्य के करीब ले जाए। हर सप्ताह कुछ ऐसा सीख जो तुझे और सक्षम बनाए। हर महीने कुछ ऐसा त्याग जो तुझे हल्का करे। और जब कभी थकान आए, तो याद रख तू अकेला नहीं है।
इस विशाल वर्ल्ड में लाखों आत्माएं उसी प्रकाश की खोज में हैं जिसकी ओर तू बढ़ रहा है। तू उस प्रकाश का हिस्सा है। एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि तेरे छोटे छोटे कदमों ने कितना बड़ा प्रभाव डाला। तू देखेगा कि तेरी एक सकारात्मक सोच ने किसी को निराशा से बाहर निकाला, तेरे एक साहसिक निर्णय ने किसी और को प्रेरित किया। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है, सिर्फ जीना नहीं बल्कि जागकर जीना। तो मेरे बच्चे, अब अपने कंधों को झुकने मत दे, अपनी दृष्टि को नीचे मत रख, सिर ऊंचा रख, हृदय विनम्र रख और कदम दृढ़ रख। यह वर्ल्ड तुझे देखने के लिए तैयार है। यह समय तुझे पहचानने के लिए तैयार है और तू स्वयं को पहचानने के लिए तैयार है। आगे बढ़, क्योंकि तेरी यात्रा अभी और भी गहराई और भी ऊंचाई और भी व्यापक प्रभाव की ओर जा रही है। और जो तू बनने वाला है वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक आशीर्वाद होगा।